जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, LIC का IPO आएगा, इसका आह्वान सरकार ने अपने बजट में किया। अब इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक बातें भी होंगी, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बात होंगी। हो सकता है कि संसद के सत्र में भी हमको ये सब बातें सुनने को मिले। हो सकता है जब IPO आएगा तब टीवी के बहसों में भी ये संवाद मिले। तो मैं इसके ऊपर और इसकी राजनीति के ऊपर कोई संवाद नहीं कर रहा। मेरा आज का जो मुद्दा है कि क्यों LIC जैसी कंपनी, जो भारत की सरकारी जो इंश्योरेंस कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी कीमत लगभग 10 से 11 लाख करोड़ रुपए की है, तो भारी भरकम हाथी है एक तरह से फाइनेंशियली, और भारत सरकार का हाथी है बहुत बड़ा। तो इसका IPO का आना क्यों पारदर्शिता के हक में है? इससे पारदर्शिता कैसे प्रभावित होगी? देखिए, LIC की एक ब्रांड वैल्यू और जो विश्वास है उसको लेकर दशकों से लोग उसमें निवेश करते आए हैं, और इसीलिए इसका जो साइज है, फाइनेंशियल साइज 10 से 11 लाख करोड़ रुपए का बना। लेकिन ये बात भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे ज्यादा अपारदर्शी, जिसको ओपेक कहते हैं अंग्रेजी में, सबसे ओपेक बीमा कंपनियों में से एक है। और इतनी ओपेक है कि कोई भी सरकार, मैं अभी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा इसलिए मैं प्रेजेंट सरकार, पास्ट सरकार, ये सब बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार जो दिल्ली में है अपने हिसाब से उसका यूज मिसयूज कर सकती है। कैसे कर सकती है? किसी समय यदि लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है वह गिर रहा है, सरकार को लगता है कि इसको उठाना है, तो LIC को कहेगी, प्रेशराइज करेगी कि आप निवेश करें। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि हमारे स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा बड़ा निवेशक कोई है तो वह LIC ही है, लेकिन वह खुद लिस्टेड नहीं है। आप ये भी विडंबना देखिए कि जो कंपनी सबसे ज्यादा निवेश करती है हमारे स्टॉक मार्केट में, उसका खुद का लिस्टिंग कहीं नहीं है। तो उसमें ये हो रहा था कि किसी एक कंपनी को, कोई भी सरकार हो, उसको यदि सपोर्ट करना हो, उसको खत्म होने से बचाना हो, दिवालिया होने से बचाना हो, यदि मार्केट्स को सपोर्ट करना हो, मार्केट्स को एक तरह से कहते हैं कि गलत तरह से उठाए रखना हो, जब गिरते हो तो उनको उठाना हो, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में कोई भी सरकार जो है वो बड़ी आसानी से यूज कर सकती है, और सरकारों ने किया भी है। लेकिन अब जब लिस्टिंग होगी तब उसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। जैसे हम कई बार बात करते रहे हैं कि LIC का कितना बैड डेप्थ है, कितना गलत खातों में उन्होंने पैसा लगाया है, कितना उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये किसी को नहीं मालूम। अब ये सब क्लियर होने पड़ेंगे। यदि उसका IPO आता है बाजार में, तो उसकी लिस्टिंग जब होगी तो ये सब चीज़ें क्लियर करनी होगी, और सरकारों के लिए, इस सरकार के लिए भी और भविष्य की सरकारों के लिए भी एक ऐसा नल कि जब चाहो उसमें से पानी निकल जाए, और जहां चाहो, वो जिस कंपनी में चाहो, जब मार्केट में चाहो, तब आप उस पानी को बहा दो, वह नल बंद हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। जब IPO आएगा, जब पब्लिक का उसमें निवेश होगा, तो हर 3-3 महीने में जो LIC का बोर्ड है उसको ट्रांसपेरेंटली मीडिया के सामने भी और निवेशकों के सामने भी सब चीज़ों को रखना पड़ेगा। तो जब भी ट्रांसपेरेंसी होती है बहुत अच्छा रहता है। और मैं हमेशा मानता हूँ सरकारों के पास ऐसे नल नहीं होना चाहिए कि जब चाहे तब उसमें खोल दें और पानी बहा दें और जनता को मालूम भी नहीं पड़े। तो मोदी सरकार जो ये IPO लेके आ रही है, वास्तव में ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा LIC के क्षेत्र में, जो कि बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल राजनीतिक बात नहीं किया अभी। मैंने ये नहीं कहा कि पिछली सरकारों ने LIC का क्या मिसयूज किया था या किसने क्या किया। मैं कोई इसमें पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। मैं भारत के एक नागरिक के रूप में जो ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता का हामी है, उसके रूप में बात कर रहा हूं कि क्यों यह IPO जो है ये LIC के लिए ट्रांसपेरेंसी लाएगा, और किसी भी सरकार के लिए भविष्य में भी जो एक नल था, जो जिसको जब चाहो तब चालू कर दो, उस नल को बंद कर देगा। अब यह नल जनता के हाथ में होगा। जय हिंद, जय भारत।